नमस्कार। मेरे समस्त क्षेत्रवासी एवं प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं परमपिता परमात्मा से ये अपील करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ, या मैं उन्हें ये विश्वास लेते हुए और देते हुए कहना चाहूँगी कि मेरे समस्त क्षेत्र में इस महामारी से लड़ने के लिए जो फौज मेरी काम कर रही है, समस्त स्वास्थ्य सेवा कर्मी जो जुड़े हुए हैं और साथ ही उनके साथ सफाई कर्मचारी, पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी, मीडिया से जुड़े हुए मेरे सभी बंधुजन और सामाजिक सेवा से जुड़कर जो लोग आम आदमी की, गरीब की मदद करने में लगे हुए हैं, उन सब के स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं ये परमात्मा से आशीर्वाद के रूप में उनके लिए अपील करती हूँ। और साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोरोना से लड़ने के लिए ये जितने भी युद्ध स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, उन सब को बधाई देती हूँ, उनके प्रति शुभकामना अर्पित करती हूँ और साथ ही ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। आज यदि हम क्वारंटाइन या लॉकडाउन में हैं या जिन परिस्थितियों में भी आज हमारे क्षेत्र के कुछ लोग हैं, उन सब के प्रति भी मैं शुभकामना अर्पित करती हूँ कि परमात्मा उन्हें ठीक करे। One four 90 87 08 99 500 96 800 जानकारी चाह रही हूँ कि अपने यहाँ इस कोरोना से लड़ने के लिए जो साधन सुविधाएं आनी चाहिए, क्या आई क्या अपने यहाँ? अच्छा, अच्छा 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 अच्छा। इसका मतलब समाज के लोग काफ़ी अच्छी मदद कर रहे हैं। हाँ, तो आपको मैं एक निवेदन करूं कि हमको समाज के स्तर पर जितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं हमको करना चाहिए और सरकार का जो भी सहयोग होगा उसके लिए मैं बराबर संपर्क में हूँ और जिला प्रशासन के संपर्क में भी हूँ, एसडीओज के में भी हूँ। मैं उनको ज़रूर ये कह के और आपकी व्यवस्था कराऊंगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है भाई साहब कि अब अपन को इस महामारी से उबरना है और पूरे अपने क्षेत्र को ही नहीं, देश को भी इस महामारी से हमको विजय प्राप्त करनी है। तो एक तो प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है आज, उस अपील को भी आपने सुना होगा। और उन्होंने एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। आप जरूर करना इसको और अपने मिलने वालों को भी आप करवाना, जरूर आप इसको अपलोड कर लेना। इससे फिर अपन को संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश निर्देश है उसकी पालना भी हमको अक्सर से करनी है। हाँ, पीएम केयर फंड में भी यदि हो सके तो मिनिमम 100 रुपये हैं। आप अपन जरूर कण से मन होता है आपको। हाँ, तो आप जरूर इसमें भी करना और जितना भी इस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है मैं उसके लिए प्रशासन के साथ बराबर जुड़ी हुई हूँ। आज मैंने तीनों जिलों के कलेक्टर से बात की है और इसके साथ साथ मैंने मुख्यमंत्री
माननीय अशोक गहलोत जी से भी बात की है, वो भी पूरी तरह से अपने सहयोग करने के लिए और इस लड़ाई से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। तो हाँ, आपने मेरा फ़ोन स्वीकार किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी और परिवार की पूरी स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। 99 उसी को लगा 99 500 96 हेलो, नमस्कार। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैं करूँगी। अपने आप बताइए सैंथल में क्या क्या कमियां हैं? अच्छा, स्वास्थ्य कर्मियों की क्या? ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, नहीं ऐसा है, ऐसा ये अभी कोरोना का जो इतनी ज़बरदस्त बड़ी बीमारी अपने क्षेत्र में और देश में विदेश में फैली हुई है, अभी इससे लड़ने के लिए अपन को तैयार होना है और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, और जो भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के या पुलिस प्रशासन के या मीडिया कर्मी या समाज सेवी जो भी जुड़े हुए हैं, उनको सबको अपन सहयोग लेते हुए इस महामारी से उबरने का अपन जरूर काम करें। और आपकी जो भावना है, आपका जो प्रश्न है, उसके लिए मैं आपको अलग से जवाब दूंगी। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, अभी ना तो डोर टू डोर 14 तारीख तक अपन जा सकते, और ना ही अभी तो घर में रहना है। घर में रह करके जो अपन को लॉकडाउन की पालना करनी है ना, इसके बाद ही अपन 14 तारीख के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हाँ, ठीक है, मैं उसको देख लूँगी। ठीक है, बिल्कुल जारी कर दूँगी। ठीक है, मैं जारी कर दूँगी, ज़रूर जारी करूँगी। 99 500 96 800 हाँ भाई साहब, श्याम सिंह जी नमस्कार। हाँ, मंगल रहे। और सब ठीक है? सब परिवार ठीक है? अपना गांव? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गांव में सब ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बाहर के लोग आए क्या आप गांव में, पंचायत में अपनी? अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। भी करना और लोगों को भी करवाना, और अपन जहाँ तक हो सके चाहे 100 रुपये ही जमा करें, पीएम केयर फंड में भी जमा करना है अपन को। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई कि आपने 50,000 रुपये जमा कराए हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यही एक है कि कण से मण होगा तो ही हमारे देश की रक्षा हो पाएगी। हाँ, सामाजिक सेवा से ही, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मेरा आपको धन्यवाद। हाँ, और थानागाजी पूरी विधानसभा में आप ये देखो कि हमारे कार्यकर्ता ये आरोग्य सेतु ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड करें। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, और हेम सिंह जी ने भी देखो 1 लाख रुपए तो पर्सनली दिया है उन्होंने, और ये 2-2 लाख रुपए हमने जो भेजे हैं उनका भी आप लोगों तक अब सामान पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वास्थ्य की भी आप चिंता कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी ये कहना। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न है, ये है ग्राम पंचायत बरखेड़ा, तो उनका बोलना ये है, इनका नाम है खिलाड़ी खिलाड़ी, इस तरह से आ रहा है। मैडम जी, ये लो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी भैया, नमस्कार। अच्छा, और अच्छा, दुकानदार का नाम बताओगे मुझे? ऐसा, हाँ हाँ, तो मुझे दुकानदार का नाम बताओ, तो मैं बाकायदा उसको पाबंद करवाऊं कि वो महंगा ना दे हमारे लोगों को। और हाँ, ऐसा है, अभी अपना जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाएं जरूर दो। और कोई भी किसी तरह की मदद मेरे से भी मांगने की हो तो वो जरूर मुझे फ़ोन पे बताना है। तो मैंने अभी आपकी बात नोट कर ली है, लेकिन यदि वो दुकानदारों का नाम बताएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है कि जो महंगा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर आपसे 1 घंटे बाद दोबारा फिर बात करूंगी। ठीक। हाँ, ये एक सवाल का जवाब दे दूं पहले। ये है बरखेड़ा से हैं खिलाड़ी खिलाड़ी, उनका बोलना है कि आपकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। वैसे हम अपनी तरफ से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ मिल जाती हेल्प तो अच्छी बात होती। भाई खिलाड़ी जी, आपको किस तरह की हेल्प मेरे से चाहिए वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं उस तरह से आपको संतुष्ट कर सकूं। वैसे संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के 4000 छोटे बड़े गांव में, एक एक गांव में तो मैं नहीं जा पा रही, केवल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हुए आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। और साथ ही मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपको किस तरह की मदद चाहिए वो मैं दूँ। 2-2 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा को हमने इसी सहयोग के लिए ही दिए हुए हैं। और साथ ही अपने वेतन का, एक माह का वेतन भी दिया हुआ है। इसके अलावा भी हमने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको भी मैं कहना चाहूँगी कि आप उसमें एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी कि सांसद या नेता या समाज सेवी संगठन या आम आदमी किस तरह से मदद कर रहे हैं। और हम पीएम केयर फंड में भी जो राशि दे रहे हैं वो राशि भी आप लोगों के पास ही पहुंचेगी। अब ये किस माध्यम से पहुंचेगी वो है जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के माध्यम से ही हर एक गांव में सुविधाएं पहुंचेंगी। हम डायरेक्ट तो किसी जगह नहीं पहुंचा पाते। तो आपको किसी भी तरह की यदि कोई समस्या लग रही हो, आपका सुझाव हो तो मुझे जरूर देना। मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है। 960 60 960
हेलो हेलो, हाँ बोल रही हूँ मैं। हाँ भैया, अरे सरपंच साहब बहुत दिनों बाद बात हुई, आप ठीक है ने? और पूरा परिवार, पूरा अपना, आपका पूरी पंचायत? बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास था कि आप जरूर समाज सेवा में लगे हुए होंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं जैसी हैं और उसी तरह से अपन को काम करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत। और कमलेश जी, मेरे से संबंधित कोई भी सहयोग की बात हो तो जरूर कहना। नहीं, अच्छा, खैर आप हमेशा ही करते हो इस तरह की सेवाएं, और ये ऐसा समय है। एक तो मैं आपको ये निवेदन करूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज बोले हैं ना, तो आपने भी सुना होगा, एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, और आपके यहाँ बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको ये अपलोड करने के लिए उनको भी आप थोड़ा मोटिवेट करो। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। और पीएम केयर फंड में भी अपन को जमा करना है, चाहे एक बंदा 100 ही रुपये करे, जरूर करना है इसको भी। ठीक है, नहीं वो तो मैं पूरा विश्वास है मुझे पूरी तरह से। हाँ, और मैं जैसे ही अब ये अपना लॉकडाउन का पीरियड समाप्त हुआ, आगे क्या निर्देश आते हैं मैं जरूर आपके बीच में अब आऊँगी। और मेरी तरफ से समस्त जो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको करूँगी, जरूर करूँगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ठीक है, बस कोई कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। एक वो है, एक बड़ी अच्छी बात है, उनको आप बधाई भी दो। कमलेश कुमार शर्मा, सरपंच कानोता, हाँ, उसी से बात हो रही। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि कानोता में कार्यकर्ताओं की ओर से सबको राशन वितरित किया जा रहा है, तो सार्वजनिक रूप से उनको बधाई भी दे दो। हाँ कमलेश जी, ये बहुत अच्छी बात है, आपका अनुकरण करें। हाँ कमलेश जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बल्कि मुझे निश्चिंत कर दिया। पूरे कार्यकर्ता मिलकर, कानोता ही नहीं, कानोता से अलावा भी आप कह रहे हो कि हम जो भी कोई राशन की जरूरत है, कोई भूखा है, तो उसके लिए आप सुविधाएं दे रहे हो, और जो काम आप कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब नेक्स्ट अगला लगा 960 240 7540। कल्याण जी हैं, उनका पूजा रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ, नमस्कार भाई साहब। हाँ, और सब ठीक है परिवार में, गांव में? हाँ, तो आप थोड़ा सा, मेरा एक ही निवेदन है कि हम अपना ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, हम दूसरे लोगों को भी पूरी तरह से मोटिवेट करें, और जहाँ तक हो सके, अब ये जो कहते हैं कि सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, तो उनको कहो कि मास्क की जगह तो तौलिए से ही अपना मुंह बांध के रखें। हाँ, रुमाल है, तौलिया है, ये ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मास्क का तो ये है कि वो तो हर 4-5 घंटे बाद अपन को जलाना पड़ता है। हाँ, तो आप सबको मोटिवेट भी करें, और मैं आपको एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री जी का आज सुना होगा आपने संदेश, तो उन्होंने एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की बात कही है,
तो हो सके तो आप सबको इसकी जानकारी दो, उससे फिर अपन को पूरे जानकारी मिलेगी कि इस कोरोना से लड़ने के लिए अपन को किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरा, पीएम ने केयर फंड दिया है, पीएम केयर फंड, उसमें 100 रुपये मिनिमम रखे हैं। तो आप भी और अपने मिलने वालों को भी थोड़ा सा कहें कि कण से मन होता है, ये 100 रुपये जरूर जमा कराएं। और सभी को मेरी शुभकामनाएं देना। और कोई भी मेरे लायक सेवा का यदि आपको लगे कि ये यहाँ मैडम को, सांसद को सेवा करनी है, तो वो मुझे आदेश दें आप। और सभी कार्यकर्ताओं को भी, आप सभी मिलने वालों को भी, आप सबको, और समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी का एक टाइम का भोजन दे रहे हैं, चाहे कोई सूखा सामान दे रहे हैं खाने के लिए, उनको भी सबको मेरी तरफ से धन्यवाद देना। नाइन 610 74 7735। ये डायल उपयोग में नहीं, उपयोग में नहीं। एक सवाल तो अच्छा, एक अर्जुन मीना टीटोली नागल, इन्होंने लिखा है, मैं ग्राम पंचायत प्यारीवास से बोल रहा हूँ। आन बान मीनाओं की शान, हमारे यहाँ दवा और मास्क छिड़कवा दो। तो उनको जवाब है। भाई साहब, मैं आपको ये निवेदन करूं कि एसडीओ नांगल राजावतान से मेरी बात हुई है और पीएमओ से मेरी बात हुई, सीएमओ से मेरी बात हुई। 4 दिन पहले दवाइयाँ, छिड़काव का सामान और इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजेशन के लिए सामान, ये सारा पहुंचाया गया है और पंचायतवार ये काम बांटा है। तो अपनी क्या नांगल प्यारीवास में ये सामान नहीं बंट पाया? आप मुझे इसके बारे में यदि बताएंगे तो मैं पूरी व्यवस्था करने के लिए फिर मैं उनको बोलूँगी कि वो व्यवस्था दें। जो सांसद कोष से 2 लाख रुपए दिए विधानसभा के लिए, हर एक विधानसभा को दिए हैं, अपनी विधानसभा दौसा के लिए भी गए हैं, तो उसमें यदि किसी भी तरह का सामग्री नहीं पहुंची तो मुझे बताएं। और ऐसा नहीं है कि प्यारीवास तो बिल्कुल प्रशासन के नाक के नीचे है, अपन कैसे छोड़ेंगे कि हमारी पंचायत अभावग्रस्त रह जाए। आपके प्रश्न को मैंने जान लिया और मैं इसके लिए पुनः प्रयास करूंगी, जबकि एसडीओ नांगल राजावतान ने मुझे बताया कि मैंने सभी पंचायतों में बांट दिया है। अभी ये नंबर जो लगाया था उसको दोबारा से लगाएं, 96107। हाँ, आपको पूरा लगा दो दोबारा से, 96107 477 35। दूसरा बता दें, दूसरा घंटी के हाँ, नमस्कार भाई साहब, हाकिम जी। हाँ, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? अपना क्षेत्र में आपका परिवार, अपना क्षेत्र बिल्कुल स्वस्थ है एकदम? बहुत अच्छी बात है। तो अपन जो समाज सेवा कर रहे हैं लोग, चाहे प्रशासन के लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको भी आप थोड़ा सा धन्यवाद भी दिया करो और उनकी कहीं भी मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मदद में भी मदद करना। हेलो, हाँ, मुझे विश्वास है कि आप सक्रियता से काम कर रहे होंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ये इस समय संकट के समय में हमारा धर्म है, इसी को समाज सेवा कहते हैं। दूसरा है, मैं आपको बता दूंगी बाद में। अभी मैं ये कहूँगी आपसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है वो आपने भी सुना होगा। आपने सुना उसको? तो एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो आप,
और इसी ऐप को आप दूसरों को भी डाउनलोड कराओ, जिससे अपन को पूरे देश में जानकारियाँ मिलेंगी कि हम किस तरह से काम करें, क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसा चल रहा है। वो सारी जानकारी अपन को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से मिलेगी। और मेरे लायक कोई भी आपको सहयोग की लगे कि भाई यहाँ मैडम सहयोग करें, तो आप मुझे ज़रूर बताना। हाँ, ये चीज़ें अभी मत करो। अभी तो सबसे पहले अपन इस बीमारी की बात करें कि इस बीमारी को युद्ध स्तर पे कैसे हराएं। आप तो कवित भी हैं, कवि भी हैं, आप तो कवि भी हैं। कुछ कवित जोड़ो और उसको सुनाओ लोगों को। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप का मैं दूंगी आपको बाद में। ठीक, एक सवाल का जवाब पहले दे देते हैं। ये है मूलचंद जी मीना रामबास। आदरणीय मैडम प्रणाम। ग्राम पंचायत तीतरवाड़ा कला दौसा अभी ना तो सरकारी ना ही विधायक कोटे से और ना ही सांसद निधि से कोई भी मास्क व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, जबकि लॉकडाउन का आज 11वां दिन है। आपके एक वीडियो के अनुसार आपने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 लाख का सहयोग किया है, जिसमें सभी ग्राम पंचायत को थोड़ा थोड़ा सहयोग हुआ ही होगा। आपसे अनुरोध है, आप किसी भी तरह से मास्क और सैनिटाइजेशन उपलब्ध करवाएं। मूलचंद जी मीना। भाई साहब मूलचंद जी, आपको मैं निवेदन करूं कि जो सांसद कोष से 2 लाख की निधि आई है, ये ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, लेकिन ये पहुंचेगी जिला प्रशासन के माध्यम से, आपके एसडीओ के पास पहुंचेगी। यदि उसने नहीं किया तो मैं तीतरवाड़ा के लिए कलेक्टर से भी बात करूंगी और एसडीओ से भी बात करूंगी। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि मास्क की आप मांग मत करो। मास्क की जगह तो तौलिया या रुमाल यदि हम मुंह के बांधते हैं तो वो सही है। मास्क का एक ही चक्कर है कि एक बार लगाएंगे 4 घंटे बाद उसको जलाना पड़ता है, 5 घंटे बाद। यदि नहीं जलाया और बच्चों के हाथ पड़ जाए तो ये बड़ा खतरनाक होगा। ऐसी स्थिति में मेरा आप निवेदन है कि आप तौलिया या रुमाल इसी का उपयोग करें। और सैनिटाइजेशन की बात है तो मैं ज़रूर बात करूंगी। और जो 2 लाख रुपए दिए हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास 50-50 हज़ार रुपये आए भी हैं और ग्राम पंचायतों ने इसका उपयोग नहीं किया, तो इसके लिए भी प्रशासन से बात करूंगी। और आप भी सीधे ग्राम पंचायत और सीधे एसडीओ साहब से, बीडीओ साहब से भी आप बात कर सकते हैं, ताकि आपको वास्तविक स्थिति का पता चले। मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूँ। एक हरि नारायण जी हैं, गुजर भड़ाना। मैं ग्राम पंचायत फिकरिया गुजरान चाकसू से हरि नारायण भड़ाना हूँ। मैंने पीएम केयर अकाउंट में राष्ट्रीय डलवाने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। अब तक मैंने मेरी ग्राम पंचायत से लगभग 25 से 30 युवाओं से राहत कोष में राशि डलवाई है, पर अब तक सरकार की तरफ से कोई सैनिटाइजर, मास्क, साबुन नहीं पहुँचे हैं। कृपया आप इस पर कुछ बोलें। तो इन्होंने पहली बात तो इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है भैया, आपने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए तो मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और मैं सोचती हूँ कि आप ऐसे काम में लगे हुए हैं जिस काम में आज पूरा देश उस काम से फ़ायदा उठाएगा। और जो सैनिटाइजेशन या मास्क आपकी पंचायत में नहीं पहुँचे, मैं जिले के माध्यम से आते हैं, लेकिन एसडीओ चाकसू से मैं बात करके और तुरंत आपको इसका जवाब दिलवाऊंगी और इसकी व्यवस्था कराऊंगी। एक हरिओम जी मीना बोल रहे हैं कि महुआ का भी कुछ ख्याल है क्या आपको, तो उस बारे में कुछ आप बोल दें। हरिओम जी, महुआ के लिए भी वही 2 लाख रुपए भेजे हैं। इसके अलावा प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं बात करती रहती हूँ। और जैसे आपने ये प्रश्न उठाया, तो मैं आपको ये निवेदन करूं कि पहले दिल से ये निकाल दो, मेरे लिए सब बराबर हैं और सब मेरे हैं। सबको एक समान ही नहीं, बल्कि सबको दिल से एक समान चाहती हूँ। और मैं कभी भी ऐसी 2 बातें मेरे मन में नहीं रहती। आपने मुझे सांसद चुना है, तो अब तो बल्कि चुनने के बाद सभी की मैं सांसद हूँ, भले ही वो किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी दल का, किसी भी गुट का क्यों ना हो,
लेकिन मैं आपके साथ हूँ। आप विश्वास करें, मुझे सीधा बताएं कि मुझे क्या करना है। एक और है। प्रणाम मैडम, सालेटा गांव ग्राम पंचायत थानागाजी के मुख्यालय गांव सालेटा में आज़ादी के बाद से अभी तक सांसद कोटे से कार्य की शुरुआत ही नहीं हुई है। अतः आप महोदया से निवेदन है कि अपने नाम से कुछ कार्य करवाकर श्री गणेश करें। आपने जो प्रश्न किया भैया बहुत अच्छा। दीनदयाल जी हैं। दीनदयाल जी, वे सबसे पहले तो मेरी नमस्कार और शुभकामनाएं दो, और आपके परिवार की इस महामारी से बचने के लिए मेरी शुभकामनाएं, आपके क्षेत्र को, आपकी पंचायत को। लेकिन ये जो अभी आपने प्रश्न किया, इसका समाधान इस महामारी के उभरने के बाद ही कर पाऊंगी। मैं आपको ये कहूँ कि जरूर कुछ न कुछ आपके यहाँ होगा, विश्वास रखें। बस एक सैनिटाइजेशन और मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कई जगह से, इसके लिए आप बोल दीजिए सारा conclude अपने करके। सभी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक स्थान से ही जो भी मैं बात कर रही हूँ, कार्यकर्ताओं से करती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं से करती हूँ, प्रशासनिक व्यक्तियों से भी करती हूँ, तो दो ही चीज़ों की मांग है, एक तो मास्क की है और एक सैनिटाइजेशन की है। सैनिटाइजेशन के लिए तो मैं एक ही निवेदन करूँ कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, साबुन का उपयोग करें। वो हर तरह के सैनिटाइजेशन से सर्वश्रेष्ठ और सुगम है, आसानी से हमें मिल जाता है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि मास्क की ज़्यादा मांग मत करो। ये मास्क एक बार यूज़ करने पे 4 घंटे के बाद अपन को डिस्ट्रॉय करना होता है और जलाना होता है, और यदि ये बच्चों के हाथ लग जाएगा तो इसके जीवाणु बच्चों तक पहुंचते हैं। तो जहां तक हो सके तौलिया और रुमाल से अपने मुंह को ढककर रखें, ये ज़्यादा उपयोगी है। प्रशासन की तरफ से जो भी मांग आप तक नहीं पहुंची, जो सुविधाएं नहीं पहुंची, उसके लिए मैं प्रयास पूरा करूंगी, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं, जो भी राहत है, वो आप तक पहुँचे। मैं सारे कमेंट्स हम लोग नोट कर रहे हैं, कुछ भी आया हो इस तरह का तो हम लोग, और जितने भी मेरे सोशल मीडिया को आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं, उन्होंने जो भी प्रश्न किए हैं, मैं सबका समाधान, और मैं खुद पढ़ूंगी, प्रत्येक का समाधान होगा और आपको जवाब दूंगी। साथ ही मैं एक बात कहूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का 40वां आज स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता को निवेदन करना चाहूँगी कि उसकी बधाई स्वीकार करें, और साथ ही यह 40वां हमारा पर्व आज ऐसे समय में देश में आया है कि वहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी परिवार, कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, ये सब मिलकर इस महान जिम्मेदारी में अपनी भूमिका अदा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराएं, चाहे 100 ही रुपये जमा कराएं, लेकिन इस समय हमारी जो जिम्मेदारियां हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की, वो और भी बढ़ जाती हैं। पुनः आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके क्षेत्र के सभी जनता के लिए शुभकामनाएं देते हुए, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप जो भी मुझे कहेंगे उसकी पालना के लिए सदैव मैं आपके साथ हूँ।